नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में दिखाएंगे औरैया में कैसे कच्ची दीवार गिरने से परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। साथ ही बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर जनपद भ्रमण कार्यक्रम हुआ संपन्न। और बताएंगे एसपी द्वारा पान मसाला भरे लोडर की लूट के खुलासे के बारे में। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर औरैया से, जहां कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबा परिवार 3 की मौत हो गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से दीवार गिरने से मलबे में दबे हुए लोगों को निकालकर एम्बुलेंस की मदद से सीएससी बिथुना भेजा गया। सीएससी बिथुना में डॉक्टर ने पति पत्नी और बच्चे को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं घायल बच्चों को सैफई रेफर किया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी औरैया ने परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की बात कही है। औरैया जनपद के कुदरकोट थाना क्षेत्र के गोपियापुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी कुछ पेशेंट्स लाए गए थे, किस गांव से लाए गए थे और क्या रहा, कितने एक्सपायर हुए, कितने लोग घायल हैं? गोपियापुर गांव से घायलों को यहाँ लाया गया 108 एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो हैं श्री इंद्रवीर, उनकी पत्नी शकुंतला और बच्चा विकास। सर विकास की जी हाँ, विकास की उम्र करीब 12 वर्ष से। तो इनको प्राथमिक जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया है। 2 बच्चे अंशु और आकाश, इनको प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे केंद्र के लिए रेफर किया गया है। सर कैसी हालात है उनकी? हाँ, बच्चों की हालत अभी गंभीर है और एक बच्चा जो अनुराग है वो ठीक है, उसकी सही है। सर किस तरीके से लाए गए थे, कुछ है जानकारी में? हाँ, बताया जा रहा है, जो गांव के लोग साथ में आए हैं बताया है कि कुछ दीवार गिरने की वजह से हो गया है। सर कैसे लाए गए थे ये 108 एम्बुलेंस द्वारा और पुलिस भी साथ में आई है और गाँव के लोग जो हैं वो एम्बुलेंस के द्वारा इनको यहाँ लेकर आए हैं। अभी आप आए हुए हैं यहाँ, एक गोपियापुर में घटना घटी है, एक दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। क्या है सर पूरा मामला, किस तरीके से रहा था? हाँ, गोपियापुर गांव में एक कच्ची दीवार जो काफ़ी मोटी थी, पहले गांव में बनती थी, वो गिर गई और उसमें जो रह रहे थे मिस्टर इंद्रवीर, उनकी पत्नी और उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई और उनके 3 बेटे घायल हैं, जिसमें एक तो कम घायल है, छोटा सा, थोड़ी मोटी चोट है, बट 2 बच्चे सैफई रेफर किया हुआ है। तो हम लोग गांव में गए थे, बट उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जानकारी होने पर तत्काल हमारी चौकी की टीम और तहसील की टीम गई, गांव वालों के सहयोग से निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बट 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है इसमें। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट की सहायता दे है वो इनको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी, बहुत कम समय में, यथासंभव कल परसों में ही हम लोग कोशिश करके दे देंगे। सर वही अगर बात करें तो इनके पास कोई मकान या कॉलोनी वगैरह भी नहीं थी, कुछ ऐसा? हाँ, इनके पास, लेकिन इनका मैंने पता किया, अभी अभिलेख तो कल देखने को मिलेगा दिन में, बट प्रधान से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष में इनका चयन हो गया था और प्रथम किस्त इनके खाते में चली भी गई थी। अब ये बनाने ही वाले थे, बट इसके पहले ये दुखद घटना घटित हो गई। सर क्या लगता है इस तरीके से इन घटनाओं को लेके? ये आपदाएं हैं, इसमें क्या कहा जा सकता है। अब ये इनको, जब ये खाना कहीं और बनाते खाते थे गांव के बारात घर में, बट सोने अपने घर में जो एक लगाव होता है कि अपने घर में ही सोएंगे, उसके तहत आ जाते थे घर में सोने। और कच्ची दीवार थी, वो गिर गई, बगल में जानवर, और जानवर भी बगल में बंधा रहता है, वो जानवर भी शायद उसके बच्चा हुआ था जल्दी, तो वो उसके चक्कर में वो भैंस उसमें अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीवार इतनी मोटी थी तो गिर गई। तो इतने बड़े बड़े उसके वो चक्के हैं कि वो सर पे गिरे हैं, हेड इंजरी से इन लोगों की डेथ हो गई है। औरैया से सीनियर संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जनपद भ्रमण कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भाजपा राष्ट्रीय जेपी नड्डा का जनपद गाजीपुर आगमन पर हृदय की गहराई से स्वागत किया गया। वहीं गाजीपुर आईटीआई मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि जनपद गाजीपुर की पहचान महाराज गादी और महर्षि विश्वामित्र से है, जिनका संत तुलसीदास जी रचना रामचरितमानस से भी है। महर्षि विश्वामित्र की इस पावन धरा पर प्रधानमंत्री की अनुकंपा से और जब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री थे, तब भी मेडिकल कॉलेज इस जनपद को प्राप्त हुआ।
वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जनपद में डबल इंजन की सरकार के द्वारा चलाए गए विकास कार्यों के बारे में उपस्थित जन सामान्य को विस्तृत रूप से भी बताया गया है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां नगर निगम के द्वारा लगातार ठेले पर व्यापार करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है, जिससे परेशान होकर इंदौर ठेला समिति के द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर विशाल रैली के रूप में पहुंचकर नगर निगम के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। इंदौर के 3 इमली चौराहों से निकली रैली के नारे लगाते हुए चल रहे ठेला संचालक, जिनके द्वारा हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था, जिसने मजदूरों को रोका नहीं मिलेगा उसको मौका। ऐसी कई तख्तियां हाथ में लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन दिया। आज जो ज्ञापन दिया गया था वो ठेला संगठन के माध्यम से दिया गया था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो है पूरे इंदौर शहर के अंदर जो ठेले वालों के ऊपर जो नगर निगम अत्याचार कर रहा है। जैसे क्या उनके ठेले ले जाते हैं, ठेले तोड़ देते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं 1500 रुपये 500 रुपये। गरीबों को दबाया जा रहा है, क्योंकि ये तो व्यापारी है, ना कि किसी प्रकार के ये आतंकवादी है। ये अपना व्यापार करते हैं, मंडी से माल खरीदते हैं 2-2 हज़ार रुपये में, और मात्र 200-300 रुपये की वो दाड़की करते हैं। उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि नगर निगम उन पर काफ़ी अत्याचार कर रहा है। मेरी तो ये मांग है नगर निगम से भी कि जितने भी इंदौर शहर के अंदर ब्रिजेस हैं, उसके नीचे ठेला वालों को व्यवस्थित जगहें दी जाए, जहाँ से ये सुचारू रूप से अपना व्यापार कर सके। और जितने भी रेहड़ी वाले जो घूम घूम के जो व्यापार करते हैं, गली गली में अपना सामान ले जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति, स्वाभाविक सी बात है, जब वो ठेला दिखाता है तो वो थकता भी है। तो थकता है तो थोड़ी देर वो स्टाफ लेता है, 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट तो स्टाफ लेता है। तो उस बीच में क्या नगर निगम की जो टीम आती है, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, वो आते हैं, उनके ठेले उठा जाते हैं, कांटे उठा जाते हैं, जबकि उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना सही प्रकार से भरण पोषण करने में भी दिक्कत आ रही। तो कांटा तराजू वो ठेले वापस से कैसे लाएगा? अपन उस कमज़ोर व्यापारी को मार रहे हैं, जो इस देश के रीढ़ की हड्डी है, जो हर आदमी तक अपना सामान पहुंचाने की ताकत रखता है। तो आखिरी पंक्ति में जब बैठे हुए लोगों के ऊपर जब इस प्रकार के, जब अपना इंदौर इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा, विकास कर रहा, और इस प्रकार की जब घटनाएं होती है, जो अपने अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि उससे दिल पसीज जाना चाहिए नगर निगम के सारे अधिकारियों को, क्योंकि गरीब आदमी है। अब गरीब के ऊपर कितना शोषण करेंगे और कितना दबाएंगे? तो आज हमारा यही था कि हम हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम यहाँ से 3 इमली से हमने हमारी यात्रा चालू करी। वो रैली थी, और उसके माध्यम से हमने जो हमारे तहसीलदार साहब आए थे, उनको हमने ज्ञापन दिया, हमारी मांगें बताई कि हमारी ये जो मांगें हैं, इनको सभी मांगों को पूरी की जाए, और हमें एक व्यापार, स्वस्थ माहौल में एक व्यापार करने का हमें जो है अधिकार दिया जाए। क्या आश्वासन दिया गया? और तहसीलदार साहब की तरफ से तो आश्वासन दिया गया कि मैं आज एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, और नगर निगम को हम नोटिस जारी करते हैं कि अब जितने भी ठेले वाले हैं, आप इनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई ना करें। जिससे बेटर तरीका यही है कि यदि ये तरीका इन्हें दुरुस्त नहीं किया, तो हम आने वाली 5 तारीख को पूरे मंडी के अंदर जो है हमारी हड़ताल करेंगे, और टोटल जितने भी व्यापारी है वो माल नहीं उठाएंगे मंडी से, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से ही हमारा प्रदर्शन रहेगा। और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे, जिससे जो किसान का जो माल, कच्चा माल जो खेतों में पड़ा हुआ है, वो जब तक मंडी में नहीं आता और मंडी में बिकता, तो यही व्यापारी है, छोटे छोटे मंझले व्यापारी है, ये ले जाके पूरे इंदौर शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये है कि हमारी जो बातें ये पहुँचाई जाए, कि अन्यथा जो हड़ताल होगी, जिससे एक किसान की जो है वो भी उसकी भी दिक्कत आएगी, उसकी फसलें खेतों में ख़राब होगी। हम ये नहीं चाहते कि वो ख़राब हो, हम चाहते हैं कि हमें एक जगह, व्यवस्थित जगह कहीं पे भी दी जाए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां अकबरपुर पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी ने पान मसाला भरे लोडर की लूट का खुलासा किया है। 14 जनवरी को अज्ञात लुटेरों ने पान मसाला भरे लोडर को लूटकर करीब 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था। सूचना पर पुलिस ने ITI कॉलेज के पास लुटेरों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। लूट किए गए करीब 2.5 लाख का पान मसाला और लोडर समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के गांव पदना मिनपुरवा के पास की घटना बताई जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 14/1/2023 रात्रि को एक पिकअप गाड़ी जो पान मसाला सहित थी, उसकी लूट हुई थी। उसमें उसके विवेचना के क्रम में जो अभियुक्तगण सामने आए थे, वो 2 अभियुक्तगण सौरभ सिंह पुत्र प्रकाश सिंह, अंकित उर्फ सोहन, ये दोनों कल रात्रि ITI कॉलेज के पास से खास मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार की गई है। और
इनके मौके से हमने जो जिस टेम्पो को उन्होंने लूट करने के लिए उपयोग किया था वो भी बरामद कर लिए। जो पिकअप गाड़ी है वो भी बरामद हो गई और करीब 2.5 लाख रुपए की जो पान मसाला है वो भी बरामद हम लोगों ने कर लिया। उसके अलावा मौके से हम लोग करीब इनसे 2 अदद तमंचा, 315 बोर के 4 अदद जिंदा कारतूस भी हमने बरामद कर लिया। पूछताछ में ये जाहिर हुआ है कि किस तरीके से ये करते थे और क्या इनके साथ में? देखिए, अभी तो फिलहाल जांच और भी चल रही है, लेकिन पूछताछ के दौरान इन्होंने यही एक बात कही कि इन्होंने कहा कि इनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने एक अजित से बात की। अजित इनका मास्टरमाइंड था। ये सौरभ, अंकित, अजित और सोहन, इन चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि एक टेम्पो को बीच में रखते हैं जो मतलब कुछ रिपेयरिंग वर्क जैसा दिखाते हुए, और जब ये पिकअप गाड़ी, क्योंकि जो हमारी टोल को बचते हुए जो साइड लेन में जाते हैं वहाँ पे पिकअप गाड़ी जब मिलेगी तब उनको लूट करने का इनका प्लान था। तो इसमें सोहन और सौरभ, अंकित जो है ऑटो वाला बन के वहाँ पे रिपेयरिंग टाइप का मतलब वो कर रहे थे, और उसी समय पे सौरभ और अजीत ने जो है तमंचा लगाकर पिकअप गाड़ी में जो ड्राइवर और अन्य सहित दूसरा बंदा था उनको नीचे उतार कर फिर उनकी लूट की है। हमारे सीओ अकबरपुर के बहुत ही अच्छे नेतृत्व में अकबरपुर टीम और हमारे सर्वेलेंस टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो हमारे तरफ से इनको 25,000 इनाम घोषित की गई है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर ललितपुर के महरौनी से, जहां तहसील अंतर्गत ग्राम झरपट की प्रधान केशरीबाई ने ग्राम विकास अधिकारी रत्नेश कुमारी और रोजगार सेवक दरियाज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी ललितपुर को एक ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी रत्नेश कुमार झरपट ग्राम में हुए विकास कार्यों के पूर्ण होने के पहले 15% कमीशन मांगती है और नहीं देने की स्थिति में कागजों में फंसाने की धमकी देते हैं। अभी तक ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य शासन के द्वारा कराए गए उन सभी कार्यों का भुगतान भी रोक दिया गया है। यहां तक कि मनरेगा के माध्यम से जिन मजदूरों के कार्य करवाए गए हैं उनका भुगतान भी रोका गया है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए ग्राम प्रधान झरपट केशरबाई ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी रत्नेश कुमारी और रोजगार सेवक दरियाज सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है दाऊ आपका? बंसी। किस गांव के हैं? ग्राम छपरट। क्या परेशानी? परेशानी ये है, मजदूरी करते हैं, नरेगा की 100 रुपया नहीं मिलते हैं। कम से कम हमारे 15 दिन के पैसा डरे। कितने दिन पुराने हो गए पैसे? करीब गर्मियों में करे थे, वो 6वां महीना में। इसकी सूचना आपने रोजगार सेवक और प्रधान जी को नहीं दी? हमने की है, सो कह रहे थे बजट खत्म हो गया, सो बजट आ जाएगा जब मिलेगा। अभी तक नहीं मिली। सेक्रेटरी को पता है आपके पैसे नहीं का? हाँ, सेक्रेटरी को पता है। उन्होंने क्या कहा? ये कहा है कि मतलब रुपया आ जा रहा है, घबरा होने को रुपया आ जा रहा है, लेकिन रुपया हम लोगों ने शांति अभी तक रखे, अभी तक नहीं आया रुपया। क्या नाम है अम्मा? हमारा सब नाम। क्या परेशानी है? जहाँ का काम करे तो पैसा नहीं डाले। काय में काम करे तो नरेगा में? नरेगा में काम करे। अच्छा, हाँ। कितने दिन का पैसा नहीं आया? 20 दिन के काम करे आदमन, महीना करे, सब पैसा तो आओ नहीं आदमन को। खिलाने करी हमने पेट खिलाने करे, वो काय खो करे। इसकी सूचना आपने प्रधान जी और रोजगार सेवक को नहीं दी? कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है अम्मा? रामदलाई। क्या परेशानी है? जब परेशानी है कि मंजूरी करी, पेट के लाने गरीब आदमी है जी। हमने प्रधान से कह ली, सेक्रेटरी से कह ली, सबसे कह ली, कोई सुनाई नहीं है जी। और जो मैडम आई जिनसे कह ली, अच्छा, मोबाइल से कह ली, सबसे कह ली हमने, तो किसी ने पैसा नहीं डाला आपका? किसी ने पैसे नहीं डाली, सुनाई गई नहीं। कोई सुन नहीं रहा कोई आपकी? नहीं सुन रहा। आज कितने दिन का पैसा चाहिए आपको? 30 दिन को। 30 दिन का चाहिए? 30 दिन काम करो है, 1 रुपया नहीं आओ। अच्छा, जा गरीबी है, मंजूर आदमी गरीब आदमी काय खिलाने मंजूरी करा, यही खिलाने तो करत मंजूरी है। और मुल्क में तो जावे नहीं आदमी, काम करे तो आदमी करे के नहीं करे। अब हमें पैसा चाहने हैं, बिल्कुल तो ये नहीं आ जावे। क्या नाम है बहन जी आपका? हमारा कमलेश। क्या परेशानी? ये परेशानी है कि काम करते हैं, मजदूरी खो नरेगा के काम में जात और पैसा 8-8, 15 महीना काम करे, 1 दिन के पैसा नहीं आए। सेक्रेटरी से कह ली, प्रधान से कह ली, वे कह रहे ऊपर से नहीं आए, हम कहाँ से डाल दें। और वो काम करे थे, सोते नाप के दे, सब दिन काम करे, जब तो भी पैसा नहीं आ रहे।
ये मोड़ी मोड़न किलाने कर रहा है कि किलाने कर रहा है यही किलाने कर रहा है कि मैं मोड़ी सकरात को तिहार को दिन कोई से कर्जा उठा करो सब दिन के काम करे कि पैसा नहीं मिलेगा। हाँ काम करे नहीं है कोई से दबा नहीं से 10,000 उठा तो आज 15,000 देने ब्याज लगाते हैं और मजदूरी करी तो मजदूरी में पैसा नहीं रहे और सिक्योरिटी से कह रहे प्रधान से कह रहे समूहवान से कह रहे पैसा आया ही नहीं है पैसा आया ही नहीं है कोई नहीं दे रहा मदद कर रहा। कितने दिन का पैसा है आपका? आपका हमारा पैसा है कि 15 दिन का पैसा। अच्छा 15 दिन का 15 दिन को पैसा है 2 इंजन का लड़का को और बहू को 2 आदमी को 1 महीना हो 1 महीना को आ जा तो पैसा तो सकरात नहीं चलती तिहार नहीं चलती काय खिलाने सरकार ने मदद दी थी कि सब जनता काम करो यही खिलाने दी थी सरकार ने जनता के सब जनता काम करो और पैसे लो पर नाप नाप के काम करो पटन से नाप नाप के काम करो सब दिन फारूका गेती चलाई और पैसा आ नहीं रहे प्रधान से केली सेक्रेटरी से केली एक मैडम आई थी तो मैडम से केली मैडम कह रही पैसे नहीं आए और समूह मांगे लगते पछाई पोंदन पे डंडा बजाऊ के काम करो और नहीं कर। क्या नाम है आपका? रत। क्या परेशानी है भाई? यही है कि मनरेगा में काम करा था प्रधान से कहीं सबसे कहीं पैसा नहीं आया 1 महीना काम करा है। अच्छा 1 महीना काम किया? हाँ कुछ जिससे कहते सुनता नहीं कहते आए जाते आता नहीं साल भी हो गई फिर भी नहीं आया पैसा। कोई अवैध पैसे की मांग तो नहीं कर रहा? कोई पैसा तो नहीं मांगता है? मांगता तो जरूर है पैसे के नरेगा के पैसा आना चाहिए। नहीं आपसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे नरेगा का पैसा डलवाने के लिए? हाँ पैसे नहीं मांगे किसी ने केवल पैसे नहीं आए हैं? पैसे नहीं आ रहे। कितने दिन का पैसा है आपका? अब जैसे कि 1 महीना काम करा था गरीब आदमी कुछ सुनत गरीब आदमी ने दी। हाँ क्या नाम है आपका? केसर भाई। आप ग्राम प्रधान छबरट हैं? हाँ प्रधान जी हैं आप? हाँ प्रधान जी हैं। प्रधान जी आपके गांव में सर्वे की है उस सर्वे में लोग मनरेगा से परेशान हैं आवास से परेशान हैं अवैध पैसे की मांग कर रहे हैं तो इसमें आपको पता है क्या? पता है मुझे वो मैडम से बोला है जी। तो मैडम जी कहती हैं कि आपका कोई काम नहीं है सब मेरा काम है। हाँ और दरिया सिंह और मैडम जी दोनों मिलके नरेगा चला रही हैं जी और मेरा ना कोई साइन है ना दस्तखत है 4 महीना से परेशान है। और अच्छा। अगर और वो बोलते हैं तो वो ये कहती हैं कि मुझे 15% चाहिए। अच्छा आपसे भी 15% की मांग करती हैं? हाँ 15% चाहिए। तो इसकी जानकारी क्या आपने ऊपर के आला अधिकारियों को नहीं दी है साहब वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई नहीं हुई। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। कहते हैं कि बच्चों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए लेकिन बलिया में कुछ दूसरा ही नजारा देखने को मिला है जहां विद्या के मंदिर में पढ़ाने वाले शिक्षक को ही उन्हीं के छात्रों ने बंधक बना लिया जिससे शिक्षा विभाग में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। दरअसल बैरिया शिक्षा क्षेत्र के दुर्जनपुर कंपोजिट विद्यालय का ये मामला है जहां स्कूल पीरियड के समय ही छात्रों ने सभी शिक्षकों को बंधक बना लिया जिससे शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कक्षा 8 क्लास में पढ़ने वाला छात्र धीरज बताता है कि कोविड काल में मिलने वाले मध्याह्न भोजन का कन्वर्जन मनी अभी तक किसी भी छात्रों को नहीं मिल पाया है जिससे हम नाराज छात्रों ने अध्यापकों को बंधक बना लिया है। हम सभी छात्रों ने कई बार प्रधानाध्यापक से बोला लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। जयप्रकाश यादव प्रभारी प्रधानाध्यापक है दुर्जनपुर। बच्चे चौथा चरण का पैसा नहीं गया उसी के लिए तो कर रहे हैं उसी के लिए कह रहे हैं कि पैसा नहीं गया इसीलिए ताला बंद किया। कई सभी लोगों को किसको अरे अध्यापक लोग हैं। आपने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करी? क्या शिकायत कर रहे हैं? शिकायत क्या चलिए हो जाएगा कर दिया जाएगा उसमें क्या दिक्कत है लेट तक नहीं हो जाता है खाली एक लोग। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बलिया से जहां बारबालाओं के डांस पर जमकर हर्ष फायरिंग हुई और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बलिया जनपद के सीआर ब्लॉक के अतरौल चक मिलकान गांव का है जहां बारबालाओं के डांस देखकर जमकर फायरिंग करते हुए लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग करते हुए किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर लगा दिया जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। साफियाबाद थाना क्षेत्र के हसनगंज निवासी रणजीत शाह मोहल्ले में किराए के मकान में दुकान चलाते हैं। शनिवार को उसी मोहल्ले के एक युवक
ने वहां पहुंचकर किसी बात को लेकर विवाद कर लिया, जिसके 1 घंटे बाद फिर से वो युवक आए और रंजीत को गोली मार दी। मकान मालिक हसनगंज इंग्लिश निवासी प्रेम यादव ने बताया कि रंजीत उसके मकान में किराए की दुकान चलाता था। वो सरकारी शिक्षक है और जनगणना कार्य में भी था। तभी रंजीत ने फोन कर बताया कि निरंजन यादव का 18 साल का लड़का पीयूष यादव 1 लाख रुपए रंगदारी मांग रहा है और पिस्टल दिखाते हुए एक थप्पड़ मारते हुए वहां से चला गया। हम लोग निरंजन यादव के घर जाकर पीयूष की शिकायत की। रंजीत दुकान बंद करने लगा और हम लोग आगे बढ़ गए। वो दुकान बंद कर आ रहा था कि पुलिस के पास जाते, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए वैसे ही पीयूष दुकान पर पहुंचा और उसे गोली मारकर फरार हो गया। जी आज ही हुए मेरे रंजीत कुमार साहब नाम है, ग्राम हसनगंज और सत्यावाद थाना साहब, उम्र 45 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय कार्तिक प्रसाद साहब। दुकानदारी करते रंगदारी ढंग से कोई गोली इसके ऊपर चला दिया गया, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। कहाँ गोली दुकान के पास से चला। दुकान कहाँ? सत्यावाद हसनगंज के सामने। ये घटना हमको 5 से आधा घंटा पहले जानकारी मिला। अच्छा हाँ शायद। अच्छा आप आपके किराएदार हमारे घर में रेंट पर रह रहा है। हाँ। ये बिजनेसमैन है, चावल गेहूं दाल यही नॉर्मल बेचने वाला है। हाँ। हम जनगणना ड्यूटी में थे, हम टीचर हैं। हमको फ़ोन आया 3:45 बजे कि भैया मेरे घर पर आइए। हाँ। जो दुकान पर ऐसा हमको एक थाप मारा, गल्ला से पैसा लिया, पिस्तौल सटाया, बोला 1 लाख रुपया अगर तुम नहीं दोगे तुमको गोली मार दोगे, हम मार देंगे। हम वहाँ से आए, जमाहर बाबू आए और 2-3 आदमी हम ग्रामीण, हम पर्सनल उसकी मम्मी को बोले। उसकी मम्मी ने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं, हमारी चाची लगती है गांव घर की, जो गलती हो गई माफ़ कर दो। हम बुलावे से उसका बाप निरंजन भी आया। हम जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ कहा हम उसको तुरंत 1 घंटा के अंदर, आधा घंटा के अंदर, 10 मिनट के अंदर उसको हम पकड़ के लाते हैं। जो गलती किया हम आपके सामने बेटा उसको बहुत पीटेंगे। हम लोग आधा घंटा वेट किए, फिर बोले कि गाँव घर का बात है, लड़का बच्चा है, अगर मांग लिया। टीवी बोला कि हम पुलिस को फ़ोन करते, तो ठीक है चलिए पुलिस को बुलाते हैं। तो हम वहाँ से निकले, दुकान बंद करता ही, और हम मात्र वहाँ से 3 से 4 मिनट दूर नहीं गए, उतना देर में दुकान पर खड़े ही था, जहाँ पर कि पुनीत और कौन था, डिस्को सचिता बाबू, 3 आदमी प्रेजेंट था। उसी के सामने वो दौड़ते हुए बोला आया और उसको गोली मार दिया, जो कि चेस्ट में फंसा हुआ है। फिर हम उसको बाइक से उसका परिजन के साथ हॉस्पिटल आए। तब तक हम लोग ग्रामीण 10, 20, 50 को उसको ढूंढने के लिए निकले। इसी दरमियान वो कहीं जंगल में या खेत में झोंक में छुप गया। अंधेरे कार लेकर के भाग गया? नहीं, अंधेरे इंजोरे के आड़ में कहीं खेत में छुप गया। हम लोग 10 लड़का से उसको ढूंढे, नहीं मिला। अभी प्रेजेंट में हॉस्पिटल नेशनल लाया गया, सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया, क्योंकि गोली उसका चेस्ट में फंसा हुआ है। क्या नाम है गोली मारने वाले का? क्या नाम है? पीयूष है, उसका बाप का नाम निरंजन है। क्या करते हैं पिता उसके? उसका पिता राजमिस्त्री है और सदर हॉस्पिटल से आए हैं। बीएनएसएल में गोली निकल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलाल यादव हुआ। हम सरकारी टीचर हैं। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा हसनगंज इंग्लिश है, वो मकान मेरा ही है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक कुमार मुंगेर की रिपोर्ट। चांदपुर के गांव केलनपुर के लोकप्रिय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जिलाध्यक्ष शिक्षक महासभा बिजनौर हरवीर सिंह तोमर के द्वारा एमएलसी चुनाव को लेकर शिक्षकों को जागरूक किया गया और वोट की अपील की गई। क्या नाम है आपका और किस पद पर तैनात है? आज क्या मामला है? मेरा नाम हरवीर सिंह तोमर, प्रधानाचार्य लोकप्रिय इंटर कॉलेज केलनपुर बिजनौर एवं जिलाध्यक्ष शिक्षक महासभा जनपद बिजनौर। क्या मामला है जो आप टीचरों से मिल रहे हैं? टीचरों से हम 30 तारीख को मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक का चुनाव होना है। चुनाव के संबंध में हम मिल रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव का समय प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सारे काम छोड़ करके जो हमारे ग्रेजुएट भाई बहनें हैं वो सबसे पहले जाकर मतदान करें और अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को प्रेरित करें कि वो मतदान करें और मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं, ताकि एक अच्छे स्वच्छ छवि के एमएलसी हमें मिल सकें। धन्यवाद। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
कानपुर देहात नगर पंचायत मूसानगर के मंदिर मुक्तेश्वरी घाट पर एक हजारों वर्ष पुराना घाट है। सैकड़ों लोग हर त्योहार अमावस्या पूर्णिमा में स्नान करने और उसके बाद मंदिर में दर्शन करके अपने घरों को जाते हैं। एक साल पहले यमुना में डूबकर 2 लोगों की जान चली गई थी, इसीलिए जिलाधिकारी कानपुर देहात ने घाट के आसपास से क्षेत्र पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हर एक त्योहार में प्रशासन ने लोगों को घाट पर स्नान नहीं करने दिया। अमावस्या का दिन था जिसमें लोगों के द्वारा स्नान करने पर घाट पर लोग पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन और नगर पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं रही। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि जिलाधिकारी तीर्थों पर उचित व्यवस्था रखें, लोगों को स्नान दर्शन में कोई परेशानी ना हो। लेकिन कानपुर प्रशासन मुक्तेश्वरी तीर्थ खत्म करना चाहता है, इसीलिए वहां पर किसी तरीके की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।